प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला भाग 10, जिसमें आज हम 26 और 27 नवंबर 2021 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न, हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने ओस्मार्ट योजना को 2021 से 26 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसका संबंध है, विकल्प है आपके सामने, ए स्मार्ट पुलिस सुधार से, बी समुद्री अनुसंधान तथा अवलोकन से, सी ई गवर्नेंस सुधार से, डी नवीन हाइड्रोकार्बन नीति से। तो ओ स्मार्ट, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है, बी उत्तर होगा इसका, समुद्री अनुसंधान तथा अवलोकन से इसका संबंध है। ओ स्मार्ट से बात करते हैं। ओ स्मार्ट, इसका मीनिंग क्या है? ओ से ओशन, सर्विसेज, मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म है ओ स्मार्ट का। योजना ये लॉन्च कब की गई थी? ये योजना लॉन्च की गई थी अगस्त 2018 में। इसको लॉन्च किया गया था। और कौन सी मिनिस्ट्री? जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब इससे क्या है कि 2021 से 26 तक 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है इस योजना को। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देना और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली को विकसित करना। अभी हम लगातार क्या है कि भारत का फोकस भी क्या है कि हिंद महासागर में है। और अगर हम जियोपॉलिटी की बात करें तो जियोपॉलिटी में हिंद प्रशांत क्षेत्र लगातार चर्चा में है। हिंद प्रशांत क्षेत्र, तो भारत का भी ध्यान क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर में है। और स्पेशली हम जो लेके चल रहे हैं ब्लू इकोनॉमी, जो नीली अर्थव्यवस्था है, ब्लू इकोनॉमी है, उस मिशन को लेके चल रहे हैं। तो उस दिशा के अंदर जो है ओ स्मार्ट मिशन एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने जा रहा है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। हाल ही में भारत इंडोनेशिया समुद्री गश्ती यानी कॉर्पेट का कौन सा संस्करण हिंद महासागर में आयोजित किया गया? विकल्प है 37वां, 30वां, 15वां या प्रथम संस्करण। तो कॉर्पेट, भारत इंडोनेशिया समुद्री गश्ती कॉर्पेट का 37वां संस्करण अभी हाल ही में क्या है कि हिंद महासागर में संपन्न किया गया है। बात करते हैं कॉर्पेट के बारे में, जिसका 37वां संस्करण आयोजित किया गया। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत हुई थी 2002 से। और साल में 2 बार यानी वर्ष में 2 बार क्या है कि ये आयोजित किया जाता है, जिसमें दोनों राष्ट्रों के समुद्री गश्ती हिस्सा लेंगे और नौसेनाओं के बीच विश्वास, तालमेल, सहयोग को क्या है कि इसमें बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक, नौवहन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन हेतु सुरक्षित बनाना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। क्वाड के संदर्भ में असत्य कथन पहचानिए। गलत कथन पहचानना है क्वाड के संदर्भ में। विकल्प है, क्वाड एक अनौपचारिक संगठन है तथा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है। बी है, क्वाड का गठन 2007 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ। सी है, क्वाड में 4 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान शामिल है। डी है, सभी कथन सत्य है। तो क्वाड जो है, क्वाड्रिलेटरल जो क्वाड है, उसके संदर्भ में ये सारे कथन क्या है? सत्य है। क्वाड एक अनौपचारिक, देखिए एक अनौपचारिक संगठन है। ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है क्वाड। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन पहली बार इसके गठन की बात हुई थी 2007 के अंदर, जब पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान समिट हो रही थी। उस दौरान 2007 में पहली बार ये 4 देश आपस में मिले। उसके बाद क्या है कि 2008 के अंदर ये एक बार पुनः क्या है कि 2008 में इसको स्थगित कर दिया गया। इसको स्थगित कर दिया गया 2008 में। और उसके बाद 2017 में इसको दोबारा पुनर्जीवित किया गया, यानी क्वाड को दोबारा लेके आए थे 2017 में। क्वाड 2.0 बोल सकते हैं हम।
2.0 बोल सकते हैं। 2017 में इसको दोबारा लेके आए और 2017 से 21 तक ये लगातार क्या है कि एक्टिव हो रहा है, लगातार भागीदारी हो रही है। और अभी हाल ही में पिछले दिनों क्वाड की पहली फर्स्ट समिट भी संपन्न हुई है। फर्स्ट ऑफिशियल समिट जो है क्वाड की संपन्न हुई है। कहां पर हुआ है ये सम्मेलन? अमेरिका के अंदर ये चारों देश मिले हैं और पहली ऑफिशियल समिट क्वाड की अमेरिका में अभी हाल ही में यानी सितंबर 2021 में आयोजित की गई थी। 4 देश इसके अंदर शामिल हैं। भारत के लिए क्वाड की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस किस रूप में है? लगातार चीन का क्या है कि इसमें इंटरफेयर बढ़ रहा है, स्पेशली हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो चीन को काउंटर करने के लिए ये चारों देश एक साथ एकजुट हुए हैं। तो ये इस रूप में ये लाभदायक है। और दूसरी बात जो अभी हम बात कर रहे थे हिंद महासागर के संदर्भ में कि उनके जो रिसोर्सेस को लेना है उसमें भी क्या है कि ये भागीदारी निभा सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। इनमें से राजस्थान का कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल नहीं है? विकल्प है जंतर मंतर, जयपुर शहर, मेहरानगढ़ दुर्ग, केवला देव नेशनल पार्क। तो कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल नहीं है? तो इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग शामिल नहीं है, बाकी तीनों क्या है कि इसके अंदर शामिल है। बात करते हैं यूनेस्को के बारे में और उसकी विश्व धरोहर सूची के बारे में। विश्व विरासत स्थल किसी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर कार्यक्रम कब शुरू किया गया? यह कार्यक्रम 16 नवंबर 1972 अपनाया गया था, एडॉप्ट किया गया था। इसको 16 नवंबर 1972 को एडॉप्ट किया गया था। सांस्कृतिक, कल्चरल और नेचुरल जो हेरिटेज स्थल है उनको क्या है कि कंजर्वेशन, उनके संरक्षण का काम, उसके प्रोटेक्शन का काम क्या है कि इसके माध्यम से किया जाता है। कौन कौन से हैं? एक तो सांस्कृतिक है यानी कल्चरल है। दूसरा क्या है? नेचुरल जो है प्राकृतिक स्थलों को किया जाता है। भारत के टोटल कितने हैं? अभी 40 टोटल 40 स्थल इसके अंदर शामिल हैं। उसके अंदर 40 में से क्या है कि एक तो है मिश्रित के अंदर, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो मिश्रित के अंदर है, यानी उसको कल्चरल और नेचुरल दोनों के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाकी क्या है कि नेचुरल और कल्चरल में डिवाइडेड है। राजस्थान में मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर टोटल कितने हैं? टोटल 4 को शामिल किया गया है। एक तो केवला देव नेशनल पार्क सबसे पहले 1985 में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद 2010 के अंदर जंतर मंतर को शामिल किया गया था जयपुर में। तीसरा 6 पहाड़ी दुर्ग इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, आमेर, चित्तौड़, गागरोन और जैसलमेर। ये 6 पहाड़ी जो हिल फोर्ट हैं, पहाड़ी जो किले हैं, जो हिल फोर्ट हैं वो शामिल है। और जयपुर शहर नवीनतम जो है जयपुर शहर है जिसको 2019 के अंदर क्या है कि शामिल किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। और अभी हाल ही में पिछले दिनों क्या किया गया? यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है उसके अंदर यानी अभी हाल में भारत को 4 वर्ष के लिए विश्व विरासत समिति का सदस्य भी क्या है कि नियुक्त किया गया है भारत को 4 सालों के लिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। हाल ही में चर्चा में रहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W का संबंध किससे है? विकल्प है A G20, B G7, C ब्रिक्स, D COP26। तो B3W इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है G7 ग्रुप ऑफ 7 से इसका संबंध है B3W का। बात करते हैं G7 की 47वीं समिट अभी हाल ही में आयोजित हुई। कहां पर? यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। वहां पर ये B3 इनिशिएटिव को लेके आए। और B3 इनिशिएटिव क्या है? ये इनिशिएटिव है विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस हेतु $40 ट्रिलियन की मदद करना है।
डेवलपिंग कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $40 ट्रिलियन की मदद इसके माध्यम से की जाएगी। चीन के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए ये क्या है कि मेजर इनिशिएटिव इन देशों द्वारा लिया गया है, क्योंकि लगा चीन ने क्या है कि BRI के माध्यम से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, जिसके अंदर 100 से ज्यादा देश क्या है कि अभी शामिल हो गए हैं, और चाइना क्या है कि इनके माध्यम से लगातार क्या है कि इन देशों में, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशिया, इन देशों में क्या है कि अपना जो व्यापार के माध्यम से ये अपना प्रसार कर रहा है। और चीन की जो रणनीति है कि वहां पर क्या है कि ऋण प्रोवाइड कराया जाए, और वहां क्या डेट ट्रैप की नीति है कि वहां पर ऋण प्रोवाइड कराया जाए, और उसके बाद क्या है कि उन देशों पर क्या है कि उनकी जो पॉलिसी नीतियों हैं उन पर क्या है कि अपना अधिकार किया जा सके। तो डेट ट्रैप नीति चाइना द्वारा अपनाई जा रही है, और चाइना को काउंटर करने के लिए क्या है कि G7 समिट के अंदर B3W इनिशिएटिव लिया गया, ताकि विकासशील देशों को क्या है कि इनके सामने ऋण प्रोवाइड करवाया जा सके। और बात करते हैं हम अभी G7 पर। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7। ये क्या चीज है? इंटर गवर्नमेंटल यानी अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना हुई थी 1975 में। हर साल इसकी बैठक होती है। इसका कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, कोई मुख्यालय नहीं है इसका। वार्षिक बैठक के जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। जो एनुअल समिट होती है उसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो किसी पर बाध्यकारी नहीं है। इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? इसमें जो यूरोपियन कंट्री से बात करूं तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये 4 देश तो यूरोपियन कंट्री से शामिल हैं। एक एशिया से है, जापान, और बाकी 2 नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका और कनाडा। ये 7 देश क्या है इसमें शामिल हैं, और ये क्या काम करते हैं? साझा मुद्दे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी पर क्या है कि ये देश साथ काम करते हैं। और ये सातों ही देश क्या है कि G20 का भी पार्ट है। ये सातों देश G20 का भी पार्ट है, और G20 के अंदर भारत भी क्या है कि शामिल है। G20 के अंदर G7 समिट के अंदर जब ये इनिशिएटिव लिया गया, भारत को भी क्या है इसमें विशेष आमंत्रित किया गया। अभी लगातार बात हो रही है कि G7 का एक्सपांड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, और इसके अंदर क्या है कि अन्य देशों को भी शामिल किया जाए। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनको भी शामिल करने की बात हो रही है। तो हो सकता है कि भविष्य में भारत भी G7 का अंग बन जाए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। अखबारों में चर्चा में रहने वाले प्रोजेक्ट 75 जो स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है कि किस पनडुब्बी को हाल ही में नौसेना में कमीशन किया गया? विकल्प है आपके सामने, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला। तो अभी किसको क्या है कि कमीशन किया गया है नौसेना के अंदर? तो अभी हाल ही में कमीशन किया गया है INS वेला को। बाकी तीनों जो है ये ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं। तो प्रोजेक्ट 75 के जो 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा उसमें से 4 अब शामिल हो चुकी है। बात करते हैं INS वेला। ये प्रोजेक्ट 75 के 6 पनडुब्बी निर्माण की दिशा में चौथी पनडुब्बी है, 4th पनडुब्बी है जिसे नौसेना में कमीशन किया गया है। इससे पहले INS कलवरी को 2017 में ही कमीशन कर दिया गया था, खंडेरी को 2019 में किया गया, करंज को मार्च 2021 इसी साल किया गया है, और वेला को नवंबर 2021 में शामिल किया गया। बाकी 2 जो है INS वागीर और INS वागशीर, इनको क्या है कि इन फ्यूचर क्या है कि नौसेना में कमीशन किया जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। अखबारों में चर्चित ऑकस क्या है? AUKUS ऑकस क्या है? हिंद महासागर सुरक्षा अभ्यास है, हिंद प्रशांत सांस्कृतिक समझौता है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा गठबंधन है, अफगानिस्तान लोकतंत्र पुनः बहाली प्रयास है। तो ऑकस क्या है? ऑकस है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का एक सिक्योरिटी जो है गठबंधन है। इसमें ए से ऑस्ट्रेलिया है, यूके मतलब यूके है, यूनाइटेड किंगडम और यूएस। ऑकस का फुल फॉर्म इस तरह है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स।
इनसे ऑकस बना है। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये क्या है? एक त्रिपक्षीय कार्यक्रम है, एक नया सुरक्षा गठबंधन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना, गठबंधन में शामिल देशों के मध्य रक्षा क्षमताओं को अधिकाधिक साझा करना। अभी ऑकस चर्चा में रहा है और ऑकस के कारण, इस समझौते कारण, इस गठबंधन के कारण अभी फ्रांस की नाराजगी क्या है कि देखने को मिली है। फ्रांस क्या है कि इस गठबंधन से क्या है? नाराज है। नाराजगी का कारण क्या है कि ऑकस के माध्यम से अब ऑस्ट्रेलिया जो है, जो फ्रांस का पारंपरिक हथियार निर्यातक देश था, अब जो है ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से जो हथियार संधि है उसको तोड़ रहा है, क्योंकि वो अब यूके से और अमेरिका से हथियार आयात करेगा। तो इस कारण क्या है कि फ्रांस इस समझौते से नाराज है, क्योंकि 43 बिलियन डॉलर जो है उस वो समझौता ऑस्ट्रेलिया ने क्या है? रद्द कर दिया है। फ्रांस से 43 बिलियन डॉलर जो रक्षा समझौता है उसको रद्द कर दिया है। अब वो उसकी खरीद किससे? यूके और अमेरिका से करेगा। इस कारण फ्रांस की नाराजगी देखने को मिली है। और फ्रांस इसलिए भी नाराज है कि ऑकस में फ्रांस को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि फ्रांस क्या है कि ये जो नाटो का पार्ट है, ठीक है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका के नेतृत्व में, उसका पार्ट है, फिर भी क्या है कि इसको शामिल नहीं किया गया है। इससे फ्रांस नाराज है। और दूसरा नाराजगी का कारण है कि ऑस्ट्रेलिया से, जो उसका पारंपरिक क्या है कि निर्यातक, हथियार निर्यातक देश था, उससे समझौता रद्द होने के कारण भी उसकी नाराजगी देखने को मिली है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? विकल्प है 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर। तो कब मनाया गया? अभी हाल ही में 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया है, ताकि महिलाओं के अधिकारों के बारे में, उन जो वायलेंस के बारे में क्या है कि जागरूकता को पैदा किया जा सके। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। तटरक्षक युद्धाभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। यह त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास भारत के साथ साथ इसमें शामिल अन्य देश कौन से हैं? म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका। तो दोस्ती के अंदर भारत के साथ साथ अन्य कौन से देश शामिल हैं? इसके अंदर मालदीव और श्रीलंका भी इसके अंदर शामिल है। दोस्ती का 15वां संस्करण आयोजित किया गया। पहला इसका अभ्यास, जो दोस्ती की शुरुआत हुई थी भारत और मालदीव के मध्य, ये शुरू हुआ था, और 2012 के अंदर इसमें श्रीलंका जुड़ा। यानी 1991 से आज इस अभ्यास के 30 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं इसने, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसने अभी 30 साल पूरे किए हैं। ये त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है जो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। अगर मैं बात करूं भारत और मालदीव के मध्य अन्य युद्धाभ्यासों की, तो जो युद्धाभ्यास एकोवेरिन ये सैन्य अभ्यास है भारत और मालदीव के मध्य, जो आपस में इन दो देशों के बीच। और भारत और श्रीलंका के बीच बात करें तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और सिलिनेक्स भी भारत और श्रीलंका के बीच एक नौसेना अभ्यास है, सिलिनेक्स। तो आपको यह भी ध्यान रखना है ये अभ्यास किस तरह का है, नौसेना का है, वायुसेना का है या थल सेना का है। तो सिलिनेक्स नौसेना अभ्यास है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 पर और आज के अंतिम प्रश्न पर। चर्चा में रही पुस्तक 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इंपैक्टेड इंडिया के लेखक हैं सलमान खुर्शीद, वेंकैया नायडू, मनीष तिवारी, जयराम रमेश। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मनीष तिवारी। अभी चर्चा में रही है ये पुस्तक 10 फ्लैश पॉइंट। तो अभी चर्चा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।